सुंदरबन के बिल्कुल बीचों बीच दयापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जो चारों तरफ से नदी और घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन के उजाले में भी वहाँ के जंगलों में प्रवेश करने से डर लगता था। इसी दयापुर गांव में माधव और उसकी पत्नी रुक्मिणी रहते थे। भाग्यवान, तुम्हें पता है कल रात रहीम के आंगन से अचानक सारी मुर्गियाँ गायब हो गई है। हाँ जी, मैंने भी तालाब में बर्तन धोते समय सुना कि किसी के घर से बतख तो किसी के घर से बकरी चोरी हो रही है। पता नहीं अचानक सुंदरबन में फिर से ये सब क्या हो रहा है। जो भी हो, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर माधव जाल लेकर नदी की ओर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात रामू और उसकी पत्नी मिंटी से होती है। माधव, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव से बत्तख, मुर्गियाँ, बकरी सब कुछ खत्म हो जाएगा। कल रात मैंने अपनी आँखों से देखा, 3 बड़े बड़े लोमड़ी हमारी मुर्गियों को पकड़कर आंगन के पास से भाग गए। अच्छा, इसका मतलब सुंदरबन में अब लोमड़िया आतंक मचा रहा है। अब हमें और भी सावधानी से रहना होगा। हाँ जी, वो लोमड़ी कितने बड़े बड़े और कितने डरावने थे, बाप रे बाप। फिर माधव नाव से मछली पकड़ने चला जाता है। पूरे दिन मछली पकड़कर शाम को वो फिर घर लौट आता है। तभी उसे देखकर उसकी पत्नी रुक्मिणी कहती है, ए जी, तुमने सुना सुंदरबन में बड़े बड़े लोमड़ियों का आतंक बढ़ गया है। आज से हमारी बतख और मुर्गियों को घर के अंदर रखना होगा। हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा, मैंने भी सुना। अगर हम हमारे बत्तख मुर्गियों को घर में नहीं रखेंगे तो वो लोमड़ियाँ उसे भी उठाकर ले जाएगा। फिर माधव और रुक्मिणी अपने कमरे में बतख और मुर्गियों को रख देते हैं। फिर वो सो जाते हैं। उसी रात लोमड़ियों का झुंड गांव में घुसकर चारों तरफ शिकार ढूंढने लगता है। माधव के आंगन में आकर देखते हैं कि पिंजरे में बतख मुर्गियाँ कुछ भी नहीं है। फिर लोमड़ियों का झुंड पड़ोसी के घर में चला जाता है और उन्हें देखकर लोमड़ियों का झुंड बकरी को अकेला पाकर आसानी से पकड़ लेता है। फिर गहरे जंगल में अपनी बिल के पास ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। गांव वाले लोमड़ियों के आतंक से परेशान होकर जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस में। गांव वाले की सारी शिकायत सुनकर ऑफिसर कहता है, ध्यान से सुनो, जब तक हम इन लोमड़ियों को पकड़कर काबू नहीं कर लेते तब तक तुम अपने अपने बत्तख मुर्गियों को सोने वाले कमरे में रखो, नहीं तो मजबूत लोहे की पिंजरे में रखो और रात को कोई कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ऑफिसर साहब, ठीक है। उसके बाद से गांव वाले अपने पालतू जानवरों को मजबूत पिंजरे में बंद करके रखने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए। लोमड़ियों के झुंड को अब कोई शिकार नहीं मिल रहा था। बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं मिला, ऐसा नहीं चल सकता। अब हमें हमसे बड़े शिकार पकड़ना होगा। गांव वाले बत्तख मुर्गियाँ अपने कमरे में या लोहे की पिंजरे में बंद करके रख रहे हैं, तो बड़ा शिकार हम कैसे पकड़ेंगे? वो सब छोटे शिकार हैं। आज हम बाघों की तरह बड़ा शिकार पकड़ेंगे। चलो साहब। उस रात लोमड़ियों का झुंड गांव में घुसकर गायों का शिकार करता है। इसके बाद से गायों का शिकार शुरू हो जाता है और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह जंगल में लकड़ी बीनने जाते समय रुक्मिणी देखती है, हाय राम, हे जी, जरा उधर तो देखो, वहाँ एक गाय लेटी हुई है ना। इस जंगल में तो कोई गाय बांधने नहीं आता। चलो जाकर देखते हैं। रुक्मिणी और माधव गाय के पास जाकर देखते हैं कि गाय मरी हुई है। उसके गले में 2 दांतों के निशान। एक के बाद एक गांव के सारे गाय शिकार हो रहे हैं। पता है, किसी को समझ नहीं आ रहा ये बाघ का रहे हैं या लोमड़ियों का झुंड। और इसी तरह सुंदरबन के जंगल के अलग अलग हिस्सों में मरी हुई गाय मिल रही है और हर गाय के गले में 2 गहरे दांतों के निशान होते हैं। ये घटना भी हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस में बताना होगा। चलो। फिर माधव और रुक्मिणी सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस में जाते हैं। सुनिए ऑफिसर साहब, अब हम और सहन नहीं कर सकते, आप लोग कुछ कीजिए।
करके सबके गौशाला खाली होते जा रहे हैं। हमने उस लोमड़ियों को पकड़ने की बहुत कोशिश की है। वो एक बिल से घुसते हैं तो दूसरे बिल से निकल जाते हैं। जंगल में लोमड़ियों का बहुत सारे बिल है। अब लगता है उन लोमड़ियों को किसी दूसरे उपाय से काबू करना होगा। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर सीधे एक अघोरी तांत्रिक के पास जाता है और उसे गांव के सारी घटना बताता है। ठीक है, तू लौट जा। आज रात होते ही मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। अघोरी तांत्रिक जंगल में एक मरी हुई गाय के पास बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है और फिर उस गाय पर लाल सिंदूर फेंकते ही तुरंत एक भयानक गाय का भूत प्रकट होता है। गाय की भूत तुझे सुनाई दे रही है? वो लोमड़ियों की आवाज ध्यान से सुन। जंगल के अंदर वो कहाँ है? ध्यान से सुन। तुझे उस लोमड़ियों ने यहाँ खींच कर लाया था। तेरी तरह बहुत सारे मासूम गायों को और बकरियों को वो लोमड़िया मारा है। तू उन लोमड़ियों को ऐसा सबक सिखा कि वो फिर कभी सुंदरबन में आतंक न मचा सके। जा जा। इसके बाद गाय का भूत सीधे उन लोमड़ियों के बिल के पास पहुंच जाता है। तुम सब मासूम जानवरों को मारा है, गौशाला खाली कर दी है। अब और नहीं, अब तुझे सजा मिलेगा। तभी कुछ लोमड़ियां उस गाय के भूत को घेर लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आज तक कोई हमें हरा नहीं सका। वहाँ गाय की भूत आया है लोमड़ियों को सजा देने। फिर लोमड़िया जैसे ही गाय की भूत की ओर बढ़ता है, तभी गाय की भूत सींग से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। मामूली लोमड़ियों का झुंड इस सुंदरबन में मैं रॉयल बंगाल टाइगर को, लकीरी के और सेल को भी हराया है। लोमड़ियों का झुंड इस गाय की भूत को अकेले नहीं हराया जा सकता। चलो एक साथ पकड़ते हैं। ठीक उसी समय वहाँ और एक गाय का भूत प्रकट होता है। फिर शुरू होता है गाय की भूत और लोमड़ियों का जोरदार लड़ाई। गाय के भूतों के सामने लोमड़ियों का झुंड टिक नहीं पाता। लोमड़ियां हार जाते हैं। गाय की भूत अपने सींग से लोमड़ियों को उठाकर नदी के पानी में फेंक देता है और सारे लोमड़ियां नदी के पानी में बह जाते हैं। हम फिर से लौट कर आएंगे। हम फिर से लौट कर आएंगे। तुम जैसे दुष्ट जानवरों को हराने के लिए मैं हमेशा इस सुंदरबन के जंगल में पहरादार बन के रहूंगा। इसके बाद धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुंदरबन में लोमड़ियों का आतंक बिल्कुल खत्म हो जाता है। रात में अब लोमड़ियों की आवाज सुनाई नहीं देती। गांव वाले अपने पालतू जानवरों को फिर से अपने घर के आंगन में रखने लगते हैं। सारे लोमड़िया अचानक से मानो गायब हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब उनका नाम भी मत लो। लगता है भगवान ने हमारी रक्षा की है। उधर जंगल में दिखाई देता है कि अघोरी तांत्रिक के सामने वो गाय की भूत खड़ा है और अघोरी तांत्रिक